जी, तो जो लोग फुल एसी चला के बेहोशों की नींद सो रहे हैं ना, वो ज़रा होशियार हो जाएँ, क्योंकि चोरों ने भी अब चोरी करने को ना बाकायदा अपनी ड्यूटी समझ लिया है। वो ये समझते हैं कि जिस दिन उन्होंने चोरी ना की, यानी अपने काम से नागा किया, तो वो अपने काम में बदयानती बिल्कुल नहीं चाहते और बड़ी ईमानदारी से अपना काम डेली कर रहे हैं। अच्छा, ये ना कल की बात है, हमारे हमसायों में ना एक चोरी हुई है। ये वाक़या आप सुन के ना आपके भी होश उड़ जाएँगे। हुआ कुछ यूँ है कि ना वो लोग रात को अपने कमरे में सो रहे थे, अचानक उनके सिर में ना एक कुछ गिरने की आवाज़ आती है। आवाज़ ना अच्छी खासी ज़्यादा होती है, मतलब इतनी हल्की आवाज़ नहीं होती, क्योंकि जो घर वाले होते हैं ना, उनका जो मालिक होता है घर वाला सब, वो उठ जाता है। उसकी जैसे जाग होती है, वो सेंध में चला जाता है। तो वो ना जब सेंध में जाके देखता है तो उसे सेंध में कुछ दिखाई नहीं देता। वो कहता है पता नहीं किस चीज़ की आवाज़ थी। अच्छा, जब उन आदमी को ना कुछ दिखाई नहीं देता, वो कहता है कि मुझे ऐसे वहम हुआ है, कोई भी नहीं है ना। अच्छा, अभी ना आदमी पीछे मुड़ रहा होता है वापस कमरे में आने के लिए, ना 2 लोग होते हैं, उसके ऊपर ना स्प्रे करते हैं, उससे वो आदमी फ़ौरन से बेहोश हो जाता है, गिर जाता है। अच्छा, अब जब उन्होंने एंट्री की होती है ना, तब भी उनके सहन में 2 कुत्ते बैठे होते हैं, तो वो उन कुत्तों पे भी स्प्रे कर देते हैं। वो बिल्कुल भौंकते ही नहीं हैं, मतलब जैसे सिक्योरिटी के लिए बैठे होते हैं ना, तो कोई भी एंटर हो तो कुत्ते बोलना शुरू कर देते हैं, तो कुत्ते बोल भी नहीं रहे होते, भौंकना बंद कर देते हैं, बिल्कुल ऐसे बेहोश हो जाते हैं। अब आदमी को भी स्प्रे कर देते हैं तो वो भी बेहोश हो जाते हैं। अब जब कमरा पहले से खुला होता है, क्योंकि आदमी कमरा खोल के बाहर सीन में आया, चेक करने के लिए आया होता है, वो कमरे में एंट्री करता है, जिस कमरे से वो आदमी निकला होता है वो उसी कमरे का दरवाज़ा खुला होता है। अच्छा, अब ना चोर कमरे में दाखिल होते हैं, अभी उन्होंने कोई ताला नहीं तोड़ा जो शोर हो या बाकी लोग जागें। अच्छा, अब जैसे वो कमरे में दाखिल होते हैं ना, तो कमरों की जो अलमारियाँ होती हैं ना, उसमें ऑलरेडी चाबियाँ लगी होती हैं। वो चाबियों से अलमारियाँ खोलते हैं और उनमें जो भी उनका कैश होता है, कोई कीमती सामान होता है, वो निकाल लेते हैं। अच्छा, वो लोग तो ये बता रहे हैं कि हमारा तकरीबन 18 लाख का कैश था, और जो सोना था वो भी 5 एक तोले सोना था, और कुछ ऊपर मतलब चांदी वगैरह भी थोड़ा बहुत था। अच्छा, अब ना वो आराम से सामान लेके ना, कैश और ये कीमती सामान जो होता है सोना वगैरह, ये लेके ना निकल जाते हैं। और जब वो वापस चले जाते हैं ना, जो बाकी घर वाले होते हैं वो तो वैसे ही सोए रहते हैं, उनको पता ही नहीं होता, क्योंकि अक्सर ये होता है ना कि अगर कमरे से कोई बाहर जाता है ना, तो फैमिली को यही लग रहा होता है कि ये फ़लाँ बंदा जागा हुआ है, तो इसकी वजह से कमरे में कोई दोबारा से हल्की फुल्की आवाज़ भी आती है ना, तो घर वाले वो सुकून की नींद सोते रहते हैं कि हाँ, ये फ़लाँ बंदा जागा हुआ है, ये वॉशरूम गया है, या उठा हुआ उन्होंने देखा हुआ होता है। तो वो फिर ना बेध्यान में फिर वो सोए रहते हैं। तो ना जब सुबह होती है, तो एक ना आंटी कमरे से बाहर आती हैं, तो वो बाहर जो अंकल गिरे होते हैं ना, उस आदमी को देख के बहुत घबरा जाती हैं, रोना शुरू कर देती हैं कि सेंध में कब से गिरे हुए हैं, इनको क्या हो गया है। तो उनके ना बाकी फैमिली मेम्बर्स भी उठ के आते हैं, तो वो सोचते हैं कि ना इनको कोई दौरा पड़ गया है दिल का, या कोई खुदा ना खास्ता मतलब ये इनकी जान तो नहीं चली गई, ये बेहोश हो गए हैं, कुछ उनको समझ नहीं आ रही थी। फ़ौरन से ना उनको लेके हॉस्पिटल चले जाते हैं। उनको ये होश ही नहीं होता कि हमारे घर में कोई चोरी हुई है या क्या हुआ है, क्योंकि चोर एक ही कमरे में आते हैं, अलमारी से सामान लेके चले गए होते हैं, अलमारी बंद करके। अच्छा, उस आदमी को ना हॉस्पिटल में गए हुए 1 घंटा होता है तो उसको होश आ जाता है। डॉक्टर्स भी यही कहते हैं कि ना इसके सारे जैसे वाइटल्स टेस्ट करते हैं, ब्लड टेस्ट, शुगर टेस्ट और बाकी सारे टेस्ट के, इसकी हार्ट बीट भी ठीक है, नॉर्मल है, तो ये ऐसे कैसे हो सकता है कि ना बेहोश हो गया। तो इतने में ना घंटे बाद उस आदमी को होश आता है, तो वो बताता है कि ना मुझे कोई मतलब हार्ट पेन या कोई ऐसा मसला नहीं हुआ, कुदरती तौर पे मुझे ना नशा दिया गया है, मेरे पर ना मेरे मुंह के ऊपर स्प्रे किया गया है, और हमारे घर में ना वो सारा फिर बताता है कि मैं इस तरह से मुझे सेंध में आवाज़ आई गिरने की, कुछ मैं सेंध चेक करने के लिए बाहर जब निकला हूँ ना, तो मुझे कुछ दिखाई नहीं दिया, क्योंकि सेंध की लाइट ऑफ थी। तो मैं ना वापस मुड़ने लगा हूँ, तो 2 लोग थे, उन्होंने ना मुझे पकड़ा और मेरे मुंह पे ना स्प्रे कर दिया बहुत ज़्यादा। उससे ना मेरा जो दिमाग था ना, ऐसे मुझे लगा कि जैसे मेरे चक्कर आ रहे हैं और मैं गिरना शुरू हो गया। उसके बाद ना मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा था, थोड़ी देर के लिए मुझे सब धुंधला दिखाई देता रहा, उसके बाद ना मैं बिल्कुल बेहोश हो गया। अच्छा, अब ना पुलिस घर आती है, तो वो आके सारा मतलब इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करती है। तो अब लोग जो होते हैं वो सारा बताते हैं कि हमारा इतना नुकसान हुआ है, और कुत्ते जो होते हैं उनको अभी तक होश नहीं आ रहा होता, जिसको पूरी फैमिली ने इग्नोर कर दिया होता है। अच्छा, पुलिस ना इन्वेस्टिगेशन के लिए उस कमरे को ना सील कर देती है बिल्कुल, कि इसमें उनकी एंट्री भी थी, तो हमें यहाँ से फिंगरप्रिंट्स या मतलब कोई प्रूफ मिल सकता है।
अच्छा, अब जो लोग होते हैं ना, अब जो फैमिली के लोग होते हैं, उनके 2-3 बच्चे भी होते हैं जो पढ़ते होते हैं ना, तो अब वो वहाँ एक ना टेबल होता है, वहाँ पे बुक्स पड़ी होती हैं, तो वो बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं कि मतलब वो ये कहते हैं कि जो चीज़ें पड़ी हैं ये सामान तो हमारा अपने घर का है। पुलिस वाले भी इग्नोर कर देते हैं क्योंकि वो कहते हैं ये बैग और बुक्स हमारी हैं। अच्छा, फिर ना जो तीसरे दिन पुलिस वाले दोबारा इन्वेस्टिगेशन के लिए आते हैं, फिर दोबारा से सारी चीज़ें प्रूफ वगैरह चेक करते हैं, तो उनको ना टेबल पे एक बुक करके वो देखते हैं, तो उनको एक डायरी मिलती है। अब वो जो डायरी होती है ना, उसको पुलिस वाले खोल के देखते हैं, क्योंकि फैमिली तो ये कह रही थी कि सामान हमारा है, ये बाहर का कुछ नहीं है, लेकिन पुलिस वाले ने अपने तौर पर जब उस डायरी को खोल के चेक करते हैं ना, वो एक बुक खोल के चेक करते हैं। जब उनको डायरी मिलती है तो वो डायरी को भी खोलते हैं, तो उस डायरी में ना मुख्तलिफ़ घरों के जैसे हाउस नंबर होते हैं वो लिखे हुए होते हैं, और उसमें टाइमिंग लिखी होती है कि जो उनके मालिक होते हैं इस टाइम पे घर आते हैं, इस टाइम उनके काम करने की ड्यूटीज़, और एक वो कौन से काम करते हैं, किस टाइम घर से घर वाले बाहर जाते हैं, सारा कुछ नोट किया होता है। अच्छा, ये कितनी ज़्यादा हैरानकुन बात है कि अब देखो चोरों ने भी ना अपना जो काम है वो एक स्केड्यूल से और अपनी ड्यूटी समझ के कर रहे हैं। अच्छा, अगर आपको भी इस तरह का कोई ख़तरा या वाक़े का पता चले ना, तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम दूसरों को भी बाख़बर करें, यानी ताकि वो लोग बाकी भी मुहतात हो जाएं और किसी बड़े नुकसान से बच सकें।